पंख पर थे। तीसरा था पंख भारी हो जाते हैं, जिससे वह ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। इस वजह से अपना भोजन ढूंढने में या खाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अभी बाज के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं कि वो अपना शरीर छोड़ दे या तो अपनी प्रवृत्ति छोड़ या गीत की तरह त्यागे हुए भोजन के ऊपर निर्भर हो जाए या फिर खुद को साबित करे। पहले दो रास्ते बहुत ही आसान थे मेरे दोस्त, और तीसरा रास्ता बहुत ही पीड़ादायी था, लेकिन बाज ने तीसरा रास्ता अपनाया है, जो कि खुद को साबित करे। वो किसी ऊंचे पहाड़ पे जाता है और एकांत में अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। तब से शुरुआत होती है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पे मार मार कर तोड़ देता है। दोस्तों, अपनी ही चोंच तोड़ देना कितना पीड़ादायक हो सकता है, ये आप इमेजिन कर सकते हो। वो लहूलुहान होता है, फिर भी फिर से इंतजार करता है नई चोट आने का। उसके बाद वो अपने पंख भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों को दोबारा उगाने का। नई चोच और नए पंजे वो अपने पंखों को एक एक करके नोचकर निकालता है। वो ये काम करते हुए उसको इतना पीड़ा पीछे नहीं हटता और प्रतीक्षा करता है नए पंखों को उगाने का। आप लोग जानते होंगे 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। वह पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आपने कई बार सुना होगा, भगवान जिसकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि बाज 150 दिन तक संघर्ष करता है, उसके बाद उसकी उड़ान और ऊंची होती है। ऐसे में हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक रास्ता बंद हो तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है। आप कोशिश तो करो। हमारे एमडी साहब मिस्टर गौतम बाली जी हर रोज यही कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। तो बाज एक पक्षी ऐसा कर सकता है, संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है। हम तो इंसान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस। सिर्फ हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम कुछ करें, हमारे ड्रीम्स पूरे करें, हम जीवन में आगे जाएं, कुछ करके दिखाएं, अपना एक अस्तित्व निर्माण करें। तो आपको आप मेरा इतना ही मेरा इतना ही इरादा था कि आप लोग इस पे ध्यान दे कि पक्षी कर सकता है, बाज कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो मनीषा जी, आपका आवाज बंद हो गया, म्यूट हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी और आप इस पे जरूर गौर करें। कैन डू, बाज कैन डू, तो वी कैन। तो आगे चलती हूँ। So next.
यस, दिख रहा है। मनीषा जी आपको हाँ सर। यस। सर, फोर फोल्ड बोनस मार्केटिंग प्लान। हाँ। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान का, जो वेस्टिज कंपनी का फोर फोल्ड बोनस मार्केटिंग प्लान, जिसमें यहाँ पर सिर्फ नो डिमोशन, कभी भी जीरो नहीं होता। यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वालिफिकेशन नहीं की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्टर बोनस डाउनवर्ड कंप्रेस होता है और लीडरशिप बोनस रोल अप होता है। कंपनी में जुड़ने के बाद आपको कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं देनी पड़ती है और कंपनी का प्लान इस तरह इंजीनियर किया गया है कि अगर आप चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं इनकम की। नेक्स्ट सर। हाँ बताइए। अभी ये स्क्रीन दिख रहा है आपका। 9 टाइप्स ऑफ इनकम देखना है। मनीषा जी दिख रहा है आपको? मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ सर। हाँ ठीक है। ये स्लाइड्स देखना है और आगे देखना है आपको। 9 इनकम। यहाँ बीच बीच में नेटवर्क का इशू आ रहा है, मगर जिसने भी आपको बुलाया है, आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ वापस एक बार समझ सकते हैं, मगर हम प्लान कंटिन्यू रखेंगे। बीच बीच में नेटवर्क की वजह से इशू आ रहा है। आज सब जगह काफी नेटवर्क का इशू है, मगर मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो मनीषा जी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा रही है कि किस टाइप का अर्निंग आता है और क्या हम एग्जिस्टिंग अर्निंग के हिसाब से जा रहे हैं। कोई सैलरीड है, कोई बिजनेसमैन है, तो उनका इस तरह का होता है कि एक्टिव इनकम आता है। जब भी आप कोई जॉब करने जाओगे या नौकरी पे जाओगे तो आपको उसी वक्त इनकम आता है। जिस दिन आपने छोड़ दिया, आपका इनकम आना बंद होता है। सेम थिंग बिजनेस का भी रहता है कि जब भी आप बिजनेस कोई करोगे और आपने फॉर एग्जांपल आपका शॉप है, कोई इंडस्ट्रीज है, आप जब तक कर रहे हैं उसका इनकम आता है। जिस वक्त आपने बंद कर दिया, आपका इनकम बंद हो जाता है। मगर इस बिजनेस में वो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको पैसिव इनकम देने वाला है, जो कंटिन्यू आपको इनकम देगा। आज आपको स्टार्ट करना है जो आगे जाके ये मल्टीपल इनकम देने वाला है। तो मनीषा जी, आप मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क का इशू सॉल्व गया होगा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स क्या है? एक तो आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, नो रिस्क है, अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। मनीषा जी आप ज्वाइन हुए, आप ज्वाइन कर रहे थे तब तक हमने एक अपॉर्चुनिटी ली, आप कंटिन्यू कीजिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर जी मेरे ख्याल से आप 9 इनकम पे जाइए। जी सर। यस सर सुनाई दे रहा है? यस सुनाई दे रहा है। 9 टाइप्स ऑफ इनकम की स्क्रीन है आपके सामने, अभी आपको बताना। यस आइए सर, आइए सर, आइए सर। यस तो हम अब बात करते हैं इनकम की। वेस्टिज के बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो वेस्टिज इनकम की पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट। वेस्टिज से सामान खरीदने पर जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो होते हैं रिटेल प्रॉफिट्स। हर प्रोडक्ट्स पे आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ आपको फ्री परचेस भी मिलता है, और अगर आप चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी का फायदा भी उठा सकते हैं। अगर आपको वेस्टिज के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और इसके बेनिफिट्स अच्छे लगे तो आप फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, रिलेशन, स्ट्रेंजर्स को भी शेयर कर सकते हैं। और तब जब ये लोग वेस्टिज का सामान खरीदते हैं तो उनकी शॉपिंग से आपको इनकम आनी शुरू होती है। तो एक हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है, जबकि दूसरा कोई वेस्टिज से खरीदता है तो हमें उनका फायदा होता है। अब आता है नेक्स्ट सर। अब आता है परफॉर्मेंस बोनस। वो होता है 5 to 11%। अब आपको कितना बोनस मिलता है उससे पहले हम पीवी और बीवी के बारे में जानें। पीवी और बीवी से आपका इनकम कैलकुलेट होता है। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू और बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। अगर हम 30 रुपए का सामान खरीदते हैं तो हमें एक पीवी मिलता है, और एक पीवी इज इक्वल टू 18 पीवी, 18 बीवी। तो अभी हम चलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 5 to 11% होता है। अगर हम एक से 590 पीवी का सामान खरीदते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 5% लेवल पे। और आगे बढ़कर अगर 600 से 2399 पीवी पे जब हम परचेस करते हैं, हमारा पॉइंट वैल्यू होता है सामान खरीदने के बाद, तो हमारा लेवल होता है, हमारी परसेंट होती है 8%। बाद में वो बढ़कर 2400 से 5499 पीवी में बदल जाता है। तो हमें मिलता है 10%। 5500 पीवी से आगे जब हम पॉइंट वैल्यू करते हैं 5500 पीवी होते हैं, तब हम पहुंच जाते हैं 11% पे। तब हमारा लेवल बढ़ के होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। हमें कंपनी एक सम्मान देती है और हम कहलाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और फास्ट स्टार्ट प्रमोशंस है। फास्ट स्टार्ट यानी अगर हम एक महीने में 282 पीवी का सामान खरीदते हैं सिर्फ एक महीने में, तो हमारा लेवल होता है फास्ट स्टार्ट 8%। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि 600 से 2399 पीवी। लेकिन अगर आप एक ही महीने में 282 पॉइंट्स करते हो तो अब
आपका लेवल होता है 8%, जो कहलाता है फास्ट स्टार्ट 8%। और दूसरा है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जो कि आपको 4, और यहाँ पे हमने बताया है कि अगर हम एक ही महीने में 4,500 पीवी करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तीसरा है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, जो है 4%। यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है निशु जी। तीसरा है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, जो है 4%। हमारी कंपनी के टर्नओवर से हमें 4% दिया जाता है जब हम क्वालिफाई होते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पर। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए हमें 2001 पीवी मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए और हमारा अगले महीने 2001 पीवी नहीं हुआ एक ही महीने में, तो हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हो सकते। अगर हम 2001 पीवी मेंटेन करते हैं तो हमें एक बोनस भी मिलता है 4%, और हम क्वालिफाई होते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए। नेक्स्ट सर। चौथा है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कि है 14%, और ये मिलता है सिल्वर क्वालिफाई होने के बाद। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स सिल्वर क्वालिफाई होते हैं और उनका साइड वॉल्यूम 1800 लागू होता है, जो कि होता है 14%। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जिसे हम LOB कहते हैं। वो है 16%। अगर हमारे लाइन में हमारी एक लेग ब्रॉन्ज क्वालिफाई होती है और उसी लेग में से अगर हम 5,625 पीवी बनाते हैं, जो कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होके जो लेग रहता है हमारा पहला लेग, उसमें से उस लाइन से उस लेग से जब हम 5,625 पीवी करते हैं तो हमें ये लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है, जो कि है 16%। और इस इनकम में सबसे ज्यादा इनकम हम LOB से ले सकते हैं। ये इन लैक्स इन करोड़ चेक जो जा रहे हैं वो मल्टीपल LOB करके जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा हमारा इनकम का LOB ओवरराइडिंग बोनस है, जो कि 16% है। लेकिन एक लेग से ब्रॉन्ज क्वालिफाई होने के बाद उसके ही ग्रुप से 5,625 पीवी होना मस्ट है। नेक्स्ट सर। अब आता है ट्रैवल फंड, जो कि है 5%। अगर हमारी टीम में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होता है और हमारा साइड वॉल्यूम होता है 1801 पीवी, तब हमें ये ट्रस्ट मिल जाता है और हम क्वालिफाई होते हैं सिल्वर डायरेक्टर के लिए। अगर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होता है 2001 पीवी से
और हमारा साइड वॉल्यूम होता है 1801, तब हम कहलाते हैं सिल्वर डायरेक्टर और हमें ट्रैवल फंड मिल जाता है 5%। नेक्स्ट। सातवां इनकम कार फंड। जब हमारे डाउन में 2 लेग क्वालिफाई होते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए, जो कि है 2001 पीवी, दूसरा लेग है 2001 पीवी, और हमारा साइड वॉल्यूम होता है 1501 पीवी, तब हम कहलाते हैं स्टार डायरेक्टर और हमें कार फंड आना शुरू हो जाता है, वो है 5%। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यहाँ आपको फोटो दिख, अभी 8वां इनकम है हाउस फंड। हाउस फंड जब हम क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं, यानी कि हमारे नीचे 6 के 6 लेग्स 2001 पीवी क्वालिफाई करते हैं, हर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यानी कि 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर हमारे नीचे जब क्वालिफाई होते हैं, तब हमारा लेवल होता है क्राउन डायरेक्टर और हमें 8वां इनकम आना शुरू होता है, वो है 3%। लेकिन मैं एक बात बोलना भूल गई हूँ, अगर जब हम सब कार फंड के लिए सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई होते हैं, स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई होते हैं, लेकिन तब हमारा 40 पीवी होना मस्ट है। अगर हमारा 40 पीवी नहीं, खुद का 40 पीवी नहीं होता, अगर हम 30 पीवी पे होते हैं, तो ये बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे 40 से ऊपर हो। 40 पीवी के ऊपर जब आपको सभी इनकम पाना चाहते हो, तो आपका खुद का 40 के ऊपर पॉइंट्स होने चाहिए, आपकी खुद की परचेस होनी चाहिए। तो 8वां फंड है हाउस फंड, जो कि क्राउन डायरेक्टर्स को मिलता है। नेक्स्ट। और 9वां है, 9th इनकम है इलाइट क्लब बोनस, जो है 2%, जो कंपनी की टर्नओवर से ओनली फॉर डीसीडी डबल क्राउन डायरेक्टर एंड डीयूसीडी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। डीसीडी मतलब हमारे गुरु, मेरे मेंटोर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जी, जिनको इलाइट क्लब बोनस लागू होता है, और उनके ऊपर जो डीयूसीडी क्वालिफायर्स है, उनके लिए ये इलाइट बोनस लागू होता है। डबल क्राउन डायरेक्टर मतलब हमारे नीचे 12 क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि हर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का 2001 पीवी, यानी कि 12 के 12 क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने चाहिए। और तभी यहाँ पे हमें कुछ भी, हमारा खुद का कुछ भी परचेस नहीं किया हो तो भी चलेगा, 0 रहा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये 9 तरह के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, क्राउन डायरेक्टर होने के बाद आपको कुछ भी पॉइंट्स बनाने नहीं पड़ते, आप 0 भी हो तो आपको ये सब बेनिफिट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस। सर, पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स पहले इस्तेमाल करो, उनकी जानकारी लो, यूज करके जो कुछ भी आपको बेनिफिट आता है, जो कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, यूज करने के बाद ऐसे ही नहीं कि हमने बताया और हमने वहां रट लगा दी कि ऐसे है वैसे है, और आपको खुद आप नहीं यूज कर रहे हो तो नहीं चलेगा। यूज द प्रोडक्ट, पहले सब 100% यूजर बनो, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रोडक्ट में क्या है, कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है। और जब हमें पता चले कि हाँ सचमुच इसमें कुछ बात है,
कुछ दम है, प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा कुछ है, तो आप लोग शेयर द प्रोडक्ट्स, यानी कि आप लोग दूसरों को शेयर कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ, अगर हम एक मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद हमें अगर वो मूवी अच्छी लगी तो ऑब्वियसली हम लोगों को शेयर करते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी मूवी है, आप जरूर देखो, इतनी बेस्ट है, क्योंकि वो अच्छी मूवी थी। इसलिए ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहिए कि अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छे लगे तो शेयर करने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी शर्म की बात नहीं है। अगर जो कुछ अच्छा है वो हम दूसरे लोगों में बांटना चाहिए, कि ताकि उनको भी उनका ज्ञान मिले। कुछ भी अगर हम जानते हैं अच्छा, कुछ भी हमें ज्ञान होता है, जैसे कि शैलेश जी सर हमें ज्ञान बांटते रहते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज है ज्ञान का, और वो चाहते हैं कि आपकी अपनी तरफ सब लोग बने। इसलिए ऐसी सोच डॉक्टर सर, जेपी सर, ऑब्वियसली शैलेश जी सर और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं मेरे मेंटर, मेरे गुरु, जिनकी वजह से मैं आज ये मीटिंग दे पा रही हूँ, वो है मेरे तीसरे गुरु बन गए हैं मेरे शैलेश जी सर। तो शेयर द प्रोडक्ट्स, अच्छे लगे तो शेयर करो। दूसरा मनीषा जी, मैडम आपका आवाज म्यूट हो रहा है। अभी मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है, तो स्टे विद अस। थोड़ा लेट हुआ है, मगर कुछ पाना है तो कुछ करना है, और अपॉर्चुनिटी है कि हम घर से सारी चीजें मिल रही है। सैटरडे का दिन है, कल छुट्टी है। हाँ सर, तो मेरे ख्याल से हाँ, मनीषा जी आ गए। या मनीषा जी कंटिन्यू। स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा है। चल रहा है, डेली यूज प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये वापस 10 मिनट में ये मीटिंग बंद हो रही है, तो इसलिए आपको ये डेली यूज के प्रोडक्ट में दिखा रहा हूँ। आ रहा है, आपको दिख रहा है? मनीषा मैडम आपको दिख रहा है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स है जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं आपके घर में, अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट शॉप चेंज करना है। आज तक आप जिस शॉप से मटेरियल ले रहे थे, उस शॉप से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला है। अगर आप देखते, आप सालों से एक दुकान में ले रहे हैं, क्या उसने आपको कभी फ्री प्रोडक्ट्स दिए? आप सालों से ले रहे, एक महीना आप पूरा प्रोडक्ट फ्री ले लो, नहीं होता है। हाँ हेलो सर। यस यस मनीषा जी, आपका म्यूट हो गया, यस यस हो गया सर। हाँ, तो डेली यूज का प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो रहा है, आपको दिख रहा है? तो ये सारे प्रोडक्ट की लिस्ट है। आपको जस्ट एप्स डाउनलोड करना है। हेलो, दो या मनीषा जी यस आवाज दिखाई दे रहा है सर, लेकिन मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी मेरी आवाज बीच आवाज में, आ रही है? हाँ अभी आ रहा है, बीच में कट हुआ था, तो मैंने जस्ट आपका कंटिन्यू किया, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और एप्स के। अभी आप बता सकते हैं।
तो आपको ये 2 एप्स डाउनलोड करना है, वेस्टिज और बेस्ट डील करके, जिसमें आपको वो चीजें मिलने वाली है जो ऑलरेडी आप ले रहे हैं। अगर आप मैं स्क्रीन में देखोगे तो आटा, शुगर, दाल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ क्लोथ, सर। या हाँ सर। या बोलिए मनीषा जी। हेलो या आपका आवाज आ रही है। सर, लेकिन बेस्ट डील का शेयरिंग चल रहा है। यस, आपका आवाज बीच में नहीं कट सर। हुआ था। हाँ बोलिए, कौन सा स्क्रीन दिखाना? हाँ, लेकिन आपका आवाज कट हो रहा है, इसलिए मैंने उनको आगे करके बेस्ट डील तक लाया हूँ। हाँ, आपने कवर किया सर वो। या मैंने कवर कर लिया, फिर भी हेलो। आपको कवर करना आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट 5 मिनट्स में बंद होगा ये मीटिंग, इसलिए मैंने उसको कवर कर लिया, मगर आप कंटिन्यू करो, नो इशू। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आप कंसिस्टेंसी हाँ, तो बताइए। बेस्ट डील के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज सुबह मेरे गुरु जेपी सर ने इतना बढ़िया बोला था कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस पे कुछ बात करूं। इतना ही कहना चाहूंगी कि ये हम बेस्ट डील का जो ऐप है वो डाउनलोड करके हमें ग्रोसरी जो भी हमारी डेली नीड्स है वो हम उससे खरीद। हेलो सर। या बोलिए, यस बोलिए। नेक्स्ट सर। तो कंसिस्टेंसी के बारे में आप बताइए। हेलो। हेलो, हाँ आ रहा है आवाज, आपको स्क्रीन दिख रहा है? कंसिस्टेंसी ऑफर मैंने डिस्प्ले किया हाँ है। सर। हाँ, आप उस पर बताइए। कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में। यस सर। हाँ, मैं अभी कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमने लगातार 4 महीने 100 पीवी का सामान लिया, यानी कि लगभग 3,200 का, लगातार 4 महीने, तो हमें 5वें महीने फ्री में 3,000 एमआरपी का सामान फ्री में मिलता है। अगर हमने 100 पीवी लगातार 4 महीने कंटिन्यूअसली यानी कि कंसिस्टेंटली अगर हमने परचेस किया तो हमें मिलता है फ्री वाउचर ₹3000 एमआरपी का, जिससे हम हमारे मनचाहे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सर, अभी मैं बताना चाहती हूँ डिफरेंस बिटवीन मार्केट शॉप और वेस्टेज। मार्केट शॉप में अगर हम महीने का 3,500 का सामान खरीदते हैं और लगातार 4 महीना खरीदते हैं तो उसका हो जाता है 14,000 रुपीज हम सामान परचेज करते हैं लगातार 4 महीने। और अगर वही सामान हम वेस्टेज शॉप से खरीदते हैं तो उसका 3,500 का होता है 3,000, जो कि 500 हमें तुरंत रिटेल प्रॉफिट के तौर पे मिल जाते हैं, यानी कि 10 to 20% रिटेल प्रॉफिट तुरंत वही के वही। जो सामान हम 3,500 में खरीदते थे तो वो यहाँ हमें पड़ जाता है 3,000 में। लगातार 4 महीने हम 3,000 का सामान लेने से उसका टोटल होता है 12,000 और मार्केट शॉप का होता है 14,000, और फिर हमें उस पे 300 रुपीज का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, जो कि है 10 to 20%। पहला हमें मिला रिटेल प्रॉफिट 500, दूसरा मिला 300 फ्री प्रोडक्ट्स, और तीसरा है 120 रुपया कैशबैक, जो कि परफॉर्मेंस बोनस होता है 5 to 11%। अगर हम इसकी टोटल करते हैं 500, 300 और 120, उसका टोटल हो जाता है
920 यानी कि 920, जो हम सेविंग पर मंथ, हर महीने हमारी सेविंग हो जाती है 920। अगर लगातार 4 महीने हम ये सामान वेस्टेज शॉप से लेते हैं तो हमारे 4 महीने का सेविंग होता है 3680। और अगर हम मार्केट शॉप से जब लेने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वेस्टेज शॉप से अगर हम लगातार 4 महीने लेते हैं तो हमारा सेविंग होगा 3680 प्लस हमें कंपनी की तरफ वाउचर आता है 2500 का, 2500 का वाउचर आता है। और वो वाउचर तो हमारा फुल टोटल सेविंग हो जाता है 6180। हमने खर्चा कितना किया? ओनली 12,000 और हमें सेविंग कितनी मिली? 6180। तो इसको माइनस करते हैं तो हमने पूरा खर्चा कितना किया 4 महीने तक? सिर्फ 5820। 5820। अगर हम मार्केट से लेते थे तो हमें 14,000 खर्च करना पड़ता था। अगर हमने शॉप चेंज किया, वेस्टेज शॉप से ली, तो हमें सिर्फ स्पेंड करना पड़ता है 5820, यानी कि 50% सेविंग। अगर हम इस हिसाब से हम लगातार ऐसे देखते हैं कि एमआरपी रेट देखते हैं, कभी भी वेस्टेज में